आज हम नगर निगम के गैराज समिति के अध्यक्ष श्री मनोहर जी के साथ बैठे हैं। जिस तरह से उदयपुर के अंदर अभी जो न्यूज़पेपर के अंदर ये लोकल चैनलों के अंदर जो खबर आई है कि जिस तरीके से कमिश्नर साहब ने जो ठेके दिए हैं, सफाई का पूरा ठेका एक फर्म को दे दिया गया है, सारी गाड़ियां उसकी लगी हुई, सारा काम वो करे। और जो थोड़े दिनों पहले निगम ने जनता की गाड़ी कमाई से जो टिपर खरीदे, गाड़ियां खरीदी, वो सारी अभी गैराज के अंदर खड़ी है। खड़ी वो ख़राब होने की स्थिति में आ गई है। तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि स्वास्थ्य समिति ने और कमिश्नर साहब ने इस काम को एक अलग प्राइवेट फर्म को दे दिया। आइए इस बारे में बात करते हैं हम मनोहर जी चौधरी से। घटनाक्रम हुआ जिससे आपको एसीबी के अंदर जाना पड़ा, क्या इस बारे में आपने उदयपुर के एमएलए माननीय गुलाब चंद कटारिया से भी आपकी बात हुई है? मैं पिछले कई महीनों से बराबर आयुक्त को कह रहा था कि ये जो घटनाक्रम जो घट रहे हैं और टेंडर जो हो रहे हैं, ये टेंडर प्रक्रिया पे जो जोर दे रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं मुझे भ्रष्टाचार की बू आ रही है। आप इसको रोके। और सबसे पहले मैं आपको कन्हैयालाल जी में बताना चाहता हूँ कि वो गैराज से ये टेंडर करवाने के इच्छुक थे कि गैराज से करें। मैंने कहा जब गैराज में 142 ऑटो जो पूर्व में कचरा लेने का काम करते थे घर घर जाके, जो चंद्र सिंह जी कोठारी के समय से ही, और मैं जब गैराज समिति अध्यक्ष बना तब 1 साल तक वो काम किया उन्होंने। उसके बाद इन्होंने निर्णय कर लिया कि हम लोगों को हमारे ऑटो तो खड़े कर दें और हम एक जो प्राइवेट ऑटो लेके कचरा कलेक्शन का काम करें। मैंने उस समय भी बहुत विरोध किया और विरोध के कारण कई बार हमारे तनाव भी हुआ, सब कुछ हुआ। मगर मैंने कहा मैं तो टेंडर प्राइवेट नहीं ले सकता, मेरे पास गाड़ियाँ पड़ी है, मैं नगर निगम को लॉस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा ऑटो मात्र 30,000 रुपये महीने में चलता था और अभी जो टेंडर हुए हैं 82,000 रुपये में हुए हैं। तो मैंने इनको मना किया कि हमारे पास इतनी गाड़ियाँ पड़ी, आप मत करो। तो मैं बार बार लेटर लिख के आयुक्त को कहता रहा, नहीं माना। जब कहते हैं ना मेवाड़ी में कि सर के ऊपर पानी चला जाता है तो फिर आदमी को कदम उठाना पड़ता है। जब मुझे लगा कि मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, अगर मैं चुप रहा तो मैं भी उसी बेईमानी का एक पात्र बन जाऊँगा। तो मैंने 1.5 महीने पहले लिखित रूप में एक पत्र आयुक्त को दिया कि आप इन सब को निरस्त करके और हमारे काम गैराज के काम को गैराज को सौंपे। आपने स्वास्थ्य समिति को गलत शाखा को गलत सौंप रखा है, आप हमारे काम हमें देने चाहिए। और मैंने उनका विरोध किया। मगर 1 अक्टूबर को जब 70 वार्ड के ठेके दिए गए कचरा स्टैंड से कचरा उठाने के 2,57,00,000 में, मैंने उसी समय आयुक्त महोदय का मैंने कहा आप गलत कर रहे हो, ये हमारा काम है। पिछले 6 बोर्ड से गैराज ही कचरा उठाने का काम करता है, गैराज की ही गाड़ियाँ जाती है। और जब ये ठेके नहीं दिए थे ना, उसके पहले हम 54वें स्थान पे थे उदयपुर में, राजस्थान में हम देश में 54वें स्थान पे। और आज जब ये सब ठेके दे दिया था हम 123वें स्थान पे पहुंच गए। तो इससे साफ झलकता है कि काम क्या हो रहा है। गैराज अपना काम कर रहा था मगर फिर भी नहीं माने। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो करीब 100 ऑटो करीब 1.5 साल से हमारे गैराज में खड़े करवा दिए और इन 4 कंपनियों के माध्यम से 70 वार्ड में कचरा संग्रहण का कार्य ऑटो टिपर द्वारा कर रहे हैं और उसका 9 करोड़ रुपया पेमेंट हो रहा है 70 वार्ड का। तो बड़ा दर्द होता है, दर्द हुआ में कब तक हम इसको सहन करेंगे। तो हमने इसका विरोध किया, मैं क्यों मत करो, फिर भी इन्होंने किया। फिर अभी 2,57,00,000 में दिया, फिर भी इन्होंने किया। मैंने उसके पीछे जांच करने अंदर घुसे। अगस्त माह में ऑडिट की रिपोर्ट आई। ये जो गवर्नमेंट एजेंसी होती है वो ऑडिट करती है कि आप नगर निगम में क्या खर्चा कर रहे हो, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, कहाँ नियम की अवहेलना हुई है। अगस्त में रिपोर्ट दी, उन्होंने साफ लिखा है 4.28 करोड़ रुपया की अनियमितता पाई गई है और नगर निगम के चपत लगाई है। स्वास्थ्य और आयुक्त महोदय ने साफ लिखा उन्होंने, और वो कॉपी भी मेरे पास है और मैंने एसीडी को वो कॉपी भेज दी है। साफ है, उन्होंने साफ लिखा जब हमारे पास इतने वाहन हैं, 142 ऑटो, 5 लोडर, 10 डंपर, 3-4 कॉम्पैक्टर हमारे पास है, हमारे पास ट्रैक्टर ट्रोलियाँ हैं, जेसीबियाँ हैं, बॉबकट है, सब गाड़ियाँ हमारे पास है। उन्होंने लिखा ये सब गाड़ियाँ 378 मेट्रिक टन कचरा उठा सकती है और हमारे उदयपुर का मात्र 225 मेट्रिक टन
लगभग 225 मीट्रिक टन कचरा ही इकट्ठा होता है। तो फिर किराया देने की कहाँ जरूरत थी जब हमारे पास इतने वाहन थे। तो उन्होंने ऑडिट कमेटी ने कहा कि ये गलत किया है, इसके कारण हमें 4 करोड़ 28 लाख का नुकसान हुआ है नगर निगम को। उन्होंने एक पॉइंट और उठाया, उन्होंने कहा कि इन जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, जो एजेंसियां है, इनको यहाँ कचरा संग्रहण करके बलीचा ट्रेंचिंग ग्राउंड खाली करना है। मगर बीच में ही आयुक्त महोदय और उनके अधिकारियों ने, स्वास्थ्य शाखा के अधिकारियों ने उसको सिख कॉलोनी ट्रांसफर स्टेशन खाली करने के लिए आदेश कर दिए और पेमेंट, ऑडिट ने कहा पेमेंट इनको बलीचा का दिया गया। अब ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है? जब आपको ट्रांसफर स्टेशन पे खाली करना तो आप बलीचा का पेमेंट क्यों ले रहे हो? आपको बलीचा जाके खाली करना चाहिए। बलीचा यहाँ से 12 से 15 किलोमीटर है, 12-15 किलोमीटर जाना, 12-15 किलोमीटर आना, और एक ऑटो पे 2 लीटर डीजल का पेमेंट इन्होंने एक्स्ट्रा उठाया। तो मेरा ये साफ कहना था, जो ऑडिट ने कहा उससे लाखों रुपए का नगर निगम को चपत लगी कि उनको। फिर ट्रांसफर स्टेशन है वो भी बलीचा जाने का पैसा उठा रहा है। तो जो कचरा, एक कचरा है उसके 2 बार 2 बलीचा जाने का पेमेंट उठ रहा है। एक तो ऑटो टिपर वाला उठा रहा है और एक ट्रांसफर स्टेशन वाला उठा रहा है। तो अपने आप भ्रष्टाचार सामने आ गया। एक और बात उन्होंने उठाई उसमें कि हमारे एग्रीमेंट में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि ऑटो टिपर धोने का पैसा हम देंगे। उन्होंने लिखा है इसके लिए गैराज में सर्विस सेंटर उपस्थित है, आपको धोना हो तो गैराज में जाके धो सकते हो। मगर उसके लिए भी 2 एजेंसियों को 1,92,000 एक और 1,89,000 एक, 2 एजेंसियों को केवल ऑटो धोने का पेमेंट कर दिया। ये कितनी बड़ी बात है, मतलब कोई देख ही नहीं रहा। मतलब निगम के अंदर निगम का ही पानी, निगम का ही कर्मचारी वो धो रहा है और पैसा और पेमेंट दिया जा रहा है। हाँ, ये पेमेंट ले रहे हैं धोने की, जबकि ऐसा एग्रीमेंट में है ही नहीं धोने का पेमेंट का कोई लेंगे। फिर एक एग्रीमेंट में और है कि 70 वार्ड है, 70 ऑटो ही चलेंगे। कोई बड़ा वार्ड है तो भी उस ठेकेदार की जिम्मेदारी है, कोई दूसरा टर्न करे, तीसरा टर्न करे, मगर उसको पेमेंट एक ऑटो का ही मिलेगा। हमारे यहाँ बड़े वार्ड में 2-2, 3-3 ऑटो लगा के वहाँ पे 70 की जगह 79 ऑटो का पेमेंट ले लिया। वो 8-9 ऑटो का पेमेंट क्यों लिया? ये एक छोटी बात है, मगर इसमें भी आपका वो एक्स्ट्रा पेमेंट दिया वो कहीं नहीं घोटाले की श्रेणी में आता है। यहाँ तक कि मैं आपको एक बहुत, जिसमें लोगों की आंखें खुल जाएगी, कहाँ नियम कानून की बात करते हैं। एक तरफ तो नियम कानून की बात करें और एक तरफ नियम कानून लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नियम कानून तोड़ते हैं। कन्हैयालाल जी, ये जो 82,000 रुपया हमारे ऑटो चलते थे, टिपर घर घर कचरा लेते थे, मात्र 30,000 खर्चा आता था। इन्होंने 82,000 में ऑटो दिए हैं, एक तो फिनिश कंपनी को, एक सुप्रीम कंपनी को, और फिर भी इन्होंने दे दिए। उस कंपनी को जो 82,000 वाली 2 कंपनियां और 2 कंपनियां और हैं, एक में है नागेंद्र जो कंपनी, हाँ, एक उसको उन्होंने 66,000 में लिया, और एक अभी हमारे पूर्व गैराज अधीक्षक थे बाबूलाल जी चौहान, उनके बेटे ने लिया, उन्होंने लिया 56,000 में। काम एक ही है, कचरा लेना घरों से। रेट एक की 2 कंपनी की 82,000, एक की 66 और एक की 56,000। आप सामने। फिर इन दोनों कंपनियों को जो कम रेट है उनको तो 2-2 साल के टेंडर दिए, और जो कंपनियां जो 82,000 जो सर्वाधिक रेट है, जो कल्पना भी नहीं कर सकते इतना पैसा उठा रहे हैं, उनको 4 साल का ठेका दिया। और 4 साल के ठेके का मतलब मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं ये कि आरटीपी एक्ट बना हुआ है जिसमें 1 साल से ज्यादा का ठेका नहीं दे सकते हैं, और विशेष परिस्थितियों में आप उसको 2 साल का दे सकते हो। मगर उसमें साफ लिखा अगर 2 साल से ज्यादा का ठेका दिया तो आपराधिक श्रेणी में आएगा, आप दे ही नहीं सकते हो। तो आपने 2 कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, एक तो उनकी 82,000 रेट सबसे ज्यादा रेट, और 2 कंपनियों को उन्हीं को 4 साल और 2 कंपनियों को 2 साल, क्योंकि उनकी रेटें कम है 56,000 66,000। तो साफ दिखता है कि कहीं न कहीं कमिश्नर साहब को इसमें फायदा मिल रहा था, इसलिए ये रेट है। ये कैसे संभव है? अरे भाई, अगर मान लो ऐसा ही कोई होता, 56,000 वाले को 4 साल दिया तो फिर भी लोगों को समझ में आता है, कम रेट वाले को ज़्यादा दे दिया क्या। मगर 4 साल का ठेका दे नहीं सकते हैं। एक्ट में लिखा हुआ है अधिक से अधिक 2 साल का एक साथ ठेका दे सकते हैं। आप एक टेंडर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ,
आप इस नगर निगम को उठा के बता दे, यूआईटी में उठा के बिठा दे, पीडब्ल्यू ने बिठा दे कि किसी ने 4 साल का ठेका दिया हो, मगर ये हमारे नगर निगम में हो रहा है, ये आयुक्त करवा रहा है। और ये बेईमानी है, ये स्वास्थ्य के अधिकारी बैठे हैं उनकी बेईमानी है कि उन्होंने अकाउंट अफसर बैठे हैं, उनको भी रोकना चाहिए था। आज आयुक्त कहता, आयुक्त की ड्यूटी है कंजी, आयुक्त इस नगर निगम का हेड ऑफ होता है। अगर कोई गलत हो रहा है, अगर महापौर भी गलत कर रहा है तो आयुक्त को रोकने का अधिकार है, क्यों? वो एक प्रशासनिक अधिकारी है, वो गलत चीज़ को रोके, उस गलत चीज़ को रोकने के लिए आगे बढ़े। अगर उन्होंने ही हाँ कर दी तो निश्चित रूप से ये हो सकता है कि कहीं न कहीं सब लोग मेल जोल बढ़ा के आपस में मिल के लूटने का काम कर रहे हैं क्या। और इसके लिए हमारा मन में दर्द हुआ, ये मैं घोटाला खोल के रहूँगा। मैंने सभी एविडेंस मैंने जयपुर एंटी करप्शन अतिरिक्त महानिदेशक को, दिनेश एमएन साहब के ऑफिस में मैंने भेजे हैं, ईमेल के माध्यम से परिवाद दर्ज किया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया इसके ऊपर पूरी जांच होगी। और यहाँ पे लोकल अधिकारी जो भी नियुक्त करेंगे वो उसके उनको लेके जांच। मगर उनका यहाँ कहना है कि हमारा जिला कलेक्टर हमारी सभी लोकल बॉडी जिले की उसका हेड ऑफ होता है, एक कॉपी उनको देना चाहिए। कल मैं जिला कलेक्टर के यहाँ अपने साथी पार्षद जिसमें छोगालाल जी भोई, आशीष जी कोठारी, हमारे अरविंद जी जारोली, हमारे शिल्पा जी पामेचा, भरत जी जोशी, मुकेश जी शर्मा मेरे साथ सब चले और इन्होंने भी हिम्मत दिखाई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की और मेरे साथ चले। हम कलेक्टर गए, कलेक्टर साहब क्योंकि हमारे साथ ही लेट हो गए थे तो कलेक्टर साहब मीटिंग में चले गए तो उन्होंने कह के गए एडीएम सिटी खड़ी है यहाँ पे मेरे ऑफिस में ही, आप इनको दे देना। जब मैंने एडीएम सिटी को ये सभी तथ्य दिए तो उनकी खुल की आंखें खुली रह गई। तो निश्चित रूप से कंजी ये जो है भ्रष्टाचार बहुत है, छोटी छोटी चीज़ें। आज हमारा पेट्रोल पंप यहाँ आधा किलोमीटर दूर था हॉस्पिटल रोड पे, बिगर नगर निगम हमारी गैराज समिति को बताए, कुछ ही बताए, इन्होंने डायरेक्ट उदियापोल कर दिया। जो उदियापोल यहाँ से 3 किलोमीटर पड़ता है, 3 जाना 3 आना, 6 किलोमीटर, ये मेरा आधा किलोमीटर पे था। वहाँ आना जाने में डीजल खर्च होगा डेफिनेट, क्योंकि हमारी बड़ी गाड़ियाँ किलोमीटर ही 1 लीटर में 2 किलोमीटर चलती है और वो वहाँ जाके आ रही है। तो कितना चप्पल, मतलब जो कमिश्नर को लगा कि मेरे को वहाँ बेनिफिट मिल रहा है तो जाए नगर निगम में चुना लगे तो लगे, मुझे वहाँ कर देना चाहिए। इतनी सारी बात होने के बाद में स्वास्थ्य समिति के 2 अध्यक्ष हैं अभी आपके, क्या उन लोगों से आपकी बात नहीं कि इस तरह का काम हो रहा है तो आप इसे रोकिए? क्यों आप निगम से हमारा ये काम स्वास्थ्य समिति के अंदर लिया जा रहा है? मैं इस नगर निगम के 2 हेडों पे, प्रशासनिक दृष्टि से आयुक्त और राजनीति दृष्टि से महापौर जी, मैंने दोनों को कई बार ये सब चीज़ें मैंने बताई है कि बोर्ड ने गैराज समिति को धारा दी है, उस धारा के तहत वो काम कर रहे हैं, उनके काम को नहीं छीनना चाहिए। अगर ये कर रहे हैं तो ये कानून टूट रहा है, उसको रोकना चाहिए। मगर जब आयुक्त महोदय को ये लग ही गया कि मुझे करना ही है, तो मैंने आपको शुरू में बताया अगर हम टेंडर कर देते तो हमारे यहाँ से हो जाता, वो खुश हो जाते। मैंने कहा नहीं, मेरे पास पड़ी हुई है करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ कंजी, 8 से 9 करोड़ की गाड़ियाँ पड़ी पड़ी सड़ रही है। आज 100 ऑटो पिछले 1.5 साल से पड़े मैं आपको निरीक्षण करवा सकता हूँ मेरे गैराज में कि वो ऑटो, उनके टायर खत्म हो गए, उनकी बैटरियाँ खत्म हो गई, कबाड़ियाँ खत्म हो गई, कलर खत्म। आज अपनी गाड़ी भी अगर घर के बाहर पड़ी 1.5-2 साल पड़ी रह जाएगी वो भी खत्म हो जाएगी। आज वो लाखों करोड़ों की टेम्पो खत्म हो गए। आज ये 1 अक्टूबर से करोड़ों रुपए की ये गाड़ियाँ बंद हो गई। हम हमारी गाड़ियों को तो अंदर, ये तो कन्हैयालाल जी ये बात हो गई मेरे घर पे BMW है, ऑडी है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पड़ी है और मैं टैक्सी किराए पे लूँगा कि मैं टैक्सी में घूमूंगा। अरे भाई हमारी गाड़ियाँ किस काम की? आज मेरा मकान और मैं किराए देने जा रहा हूँ, ये कैसा, किस बात का पैसा दे रहे हो? मेरे को बहुत दर्द है इस चीज़ का कि मेरे करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ, इसलिए मुझे कदम उठाना पड़ा। क्योंकि कल मैंने महाभारत का किस्सा सुनाया था गंजी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सुनाना चाहता हूँ। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब बैठे बैठे वो देख रहे थे, तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम कुछ नहीं बोले इस अपराध के खिलाफ तो अपराधी तुम भी हो। आज मैं नहीं बोलता इस अपराध के खिलाफ तो अपराधी मैं भी होता। इसलिए मैंने मेरे साथियों के साथ में एक कदम उठाया। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये जो 4 साल वाले घोटाले और ये घोटाले, अरे
आज 2 कंपनियों को पहले हमने 10-10 हज़ार रुपये में ऑटो दे रखे थे किराए। एक तो सर्जन थी, एक फिनिश थी। उन्होंने हमें से 10-10 हज़ार रुपये लेके वो चला रहे थे। उनका टेंडर ख़त्म हो गया तो हमारी शर्त थी कि आप जिस कंडीशन में ऑटो लिए हैं उसी कंडीशन में ऑटो वापस हमें सौंपोगे। कमिश्नर साहब आदेश कर देते हैं कि नहीं है, जैसे टूटे फूटे इसी को ले लो। हमने उन सब ऑटो का निकाला 70 लाख रुपया उनको ठीक कराने में लग रहे थे। ये 70 लाख रुपया क्यों उन कंपनी को छूट दिया, मैं आपको आज ये बताना चाह रहा हूँ। ये साथ में दिख रहा है, एग्रीमेंट में लिखा है कि वो जिस कंडीशन में लेगा आप ही ले लो। आज आपकी गाड़ी मेरे को किराया दे तो भाई आप चलाना, मगर मेरी है जिस कंडीशन में लाके रखना। अरे छोटा से छोटा आदमी समझ सकता है। आपने उन गाड़ियों को जमा करवा दी, आज उन गाड़ियों को ठीक करोगे तो 70 लाख रुपए लगेंगे। ये डायरेक्ट उन दोनों कंपनियों को फायदा पहुंचाया। नहीं बोले हैं क्या? हमें बोलना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, सत्य है, तथ्य है और उनके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। शीघ्र ही आपकी जो बोर्ड की बैठक है कब होगी तो पता नहीं, बहुत समय हो गया बोर्ड की बैठक भी नहीं हुई है। जब भी बोर्ड की बैठक होगी उसमें इस मुद्दे को लेकर तो बहुत ज़्यादा मामला उठेगा। उस समय आप सभी तथ्यों के साथ इसको पेश करेंगे। मैं 100% मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, बोर्ड है, बोर्ड में बात उठी है भ्रष्टाचार के खिलाफ तो होगा। मेरे बड़े भाई और साथी हमारे पार्षद अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष पिछले 2 साल से सिटी स्टेशन के सामने अतिक्रमण हटाने के लिए, मेरे को तो हंसी आती है। आज हमारा आयुक्त कहता है कि हमने लेटर लिख दिया यूआईटी को, यूआईटी करेगी। अरे भाई तुमने इतना बड़ा बवाल किया, इतनी पुलिस मंगवाई, डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी, आप नगर निगम ने नोटिस दिए, 9 झोंपड़ी वालों को नोटिस दिए, तुम तो अवैध हो, और नगर निगम ने दिए अवैध हो, तुम्हें क्यों नहीं हटाया जाए? और छोगालाल जी लगे हुए हैं, क्यों कि हर जगह कहीं ना कहीं कमिश्नर का अपना हित है। आज वो छोगालाल जी भिड़ रहे हैं, मैंने उनसे भी प्रेरणा ली। मैंने कहा किसी काम को उठाओ। आज ये दुनिया जान ली है एक सिटी स्टेशन के सामने। मेरे को ताज्जुब आता है कि 3 महीने पहले तक जो नगर निगम कह रही हमने नोटिस दिए 9 झोपड़े वो हटेगी, हमारी ये बस्ती है, हमने कार्रवाई की, सब जगह कलेक्टर को लेटर, एसपी को लेटर कि इस बस्ती को हटाना चाहते हैं। और ऐसा क्या हो गया कि आपको थोड़ा छोटा मोटा कर करवा के और आप कह रहे हो नहीं ये तो यूआईटी की है। इसका मतलब पहले आपने अपराध किया, पहले आपने गलत काम हाथों में लिया, या तो पहले गलत है या अब गलत हो। दोनों में से एक तो गलत है ही है, या जो आपने तोड़ा वो गलत है या भी है। और मैं बोर्ड में आएगी, बोर्ड में निश्चित रूप से जो भ्रष्टाचार हुआ है, मैं तो कहूँ मनोहर चौधरी भी अगर बेईमानी करता तो इसको भी फांसी पे लटकाओ। कोई जरूरत नहीं किसी बेईमान का पक्ष लेने की। और मैंने कहा है वो एंटी करप्शन में, साहब इसको पहले बर्खास्त कराओ कमिश्नर को, उसके बाद ही सही जांच हो सकती है, उसके बाद ही, और उसमें जो भी उसमें दोषी पाया जाए उनको सजा मिलनी चाहिए। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।